बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और दुश्मनों तुमने किस कौम को ललकारा है। ये ललकार इसलिए है इस कौम की क्योंकि ये कौम हमेशा क्राइसिस में और जंग में ऐसा रिएक्ट करती है कि दुश्मन को बता देती है कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। और आज एक और मिसाइल दाग दिया है। जी हाँ, भारत पर हमने एक और मिसाइल अल-फतह के नाम से दाग दिया है, जो कि भारत फतह करने के लिए बनाया गया है। इस मिसाइल का तजर्बा आज किया गया और 120 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है और ये अपने हदफ पर ठीक ठीक निशाना बांधता है। इस मिसाइल के तजर्बे से पहले ही हमने अब्दाली नाम के मिसाइल का तजर्बा किया था और हमने साबित किया था कि हम भारत से मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में उससे आगे हैं बल्कि मिसाइल के दिफा में भी हम बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारे पास PHQ-19 जो है वो मौजूद है सिस्टम, जिसके तहत हमारे जितने भारतीय मिसाइल हैं वो अगर हमारे मुल्क की तरफ आएंगे तो हम उनको रास्ते में ही तबाह कर सकते हैं। अल-फतह मिसाइल का ये जो टेस्ट था आज कामयाब हुआ और पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी और हित्ते में मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो है वो फोकस हासिल हुई। आज तो इंडिया का मीडिया भी पुकार पुकार कर कह रहा है, काम काम कर कह रहा है कि पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर है, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स बेहतर है, पाकिस्तान के पास बड़ी फौज बेहतर है, पाकिस्तान के पास टैंक बेहतर हैं, पाकिस्तान के पास जहाज़ बेहतर है। कौन कहता है कि पाकिस्तान को फतह किया जा सकता है? पाकिस्तान हमें फतह करने के दर पे है, इसीलिए उसको कभी अब्दाली का टेस्ट फायर कर रहा है, कभी वो आज उसने अल-फतह का। और फतह सीरीज़ के आपको पहले भी पता है कि हमारे पास बहुत सारे मिसाइल मौजूद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रेंज भी है और एटमी वारहेड ले जाने के भी काबिल हैं। लेकिन 120 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले इस अल-फतह मिसाइल के बाद हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बर्तरी को मज़ीद बढ़ा लिया है। इन दिनों जो टेंशन जारी है LOC पर, जिस तरह से भारतीय दूरंदाज और भारतीय फ़ौज जो है हमें बरका रही है कि उनके हमले का हम ऐसा जवाब दें जिससे जंग हो जाए। याद रखें, ये कौम जो है ये हर बात बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान का 1 इंच भी किसी को देना गवारा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये हमारा मादरे वतन है। और कोई मुल्क जो है और कोई बच्चे जो बेटे हैं वो अपने मादरे वतन पर आंच नहीं आने देते हैं। भरपूर जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो सियालकोट बॉर्डर है, चाहे कश्मीर बॉर्डर है। जहाँ जहाँ पर भारतीय शरारत करते हैं वहाँ वहाँ पर उनका मुंह बंद करने के लिए ऐसा जवाब दिया जाता है कि उनकी तोपें जो हैं खामोश हो जाती हैं और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चली जाती हैं। और यही हुआ। पहले हमने आज से 3 दिन पहले हमने अब्दाली का जो है टेस्ट फायर किया था, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया में बहुत शोर हुआ था, लर्जा बरअंदाम थे और लग गया, उनको पता लग गया कि मोदी जो है वो भाग रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसको जगाया जाए, लेकिन मोदी भाग चुका है, वो अब वापस नहीं आएगा। और आज अल-फतह ने तो हमारे दिल फतह कर लिए, भारत की सरजमीन फतह कर ली। अल-फतह मिसाइल जो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला 120 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, इसके कामयाब टेस्ट फायर पर आर्मी चीफ हाफिज़ मुनीर साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, सब ने मुबारकबादें दी हैं। और उनका ये कहना है कि ये मिसाइल जो है ये टेक्नोलॉजी का इन्हांस है और इसको हमने मज़ीद बेहतर बनाया है। इसमें एक्यूरेशन जो है इसकी वो बेहतर है और इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम भी लगाया गया है। यानी ये ढूंढ कर दुश्मन को, जहाँ छुपा बैठा होगा बनिया दुश्मन, उसको वहीं पर मारेगा और जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा उसको फतह करने के लिए अल-फतह मिसाइल चला दिया जाएगा। और ये अल-फतह मिसाइल आज टेस्ट फायर हुआ और हमें यकीन है कि भारत अब कभी नहीं सोचेगा कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखे। गो हर महाज पर उसको शिकस्त हो रही है, बैनुल-अक़वामी महाज पर भी वो तनहा रह गया है। उसके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। खुद ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। रशियन वज़ीर ख़ारजा से भी पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की बात हुई। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म से बात की। तो सारी दुनिया जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर साथ है। बांग्लादेश भी ऐलान कर चुका है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ
तो वो इंडिया पर हमला करेगा। और इसके साथ साथ भारतीय जो मशरक़ी पंजाब है, वहाँ पर मौजूद सिखों ने भी ऐलान कर रखा है कि वो भारतीय फ़ौज को पंजाब में से गुजरने नहीं देंगे, और अगर पाक फ़ौज आएगी तो वो उसका इस्तकबाल भी करेंगे और उसको लंगर पानी भी कराएंगे। तो मोदी, तुम्हारी वो ख्वाहिश जो है वो अल-फतह ने मलिया मेट कर दी। पहले हमने अब्दाली चलाया था, आज हमने फ़तह का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अल-फतह चलाकर हमने भारत पर फ़तह का ऐलान कर दिया है। अल्लाह हाफ़िज़।